Now we shall be talking on the order of partial correlation. हमने अभी बताया कि यदि एक को न्यूट्रलाइज करेंगे तो वो तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फिर दो वेरिएबल को न्यूट्रलाइज करेंगे तो सेकेंड, फिर थर्ड एंड लाइक दैट. So the first order partial correlation are those in which the relationship between two variables is estimated while making the third variable constant or partial out. ठीक है, 1 2 3 का कंसेप्ट इसमें है. The second or the third order partial correlation are those correlations in which the relationship between two variables is estimated while making two or three other variables constant or partial out. मतलब कि एक स्थिति यह है कि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3. तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर ही संभव है जिसमें किसी एक को हम पार्शियल आउट करें. लेकिन हमारे पास यदि वेरिएबल 1 2 3 4 है तो 1 2 के इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप को देखने के लिए अदर दो वेरिएबल को हम लोग पार्शियल आउट कर सकते हैं. तो ये सेकेंड ऑर्डर की तरफ इशारा किया. फिर 1 2 3 4 5 मतलब कि 1 2 के इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप को देखने के लिए हमको वेरिएबल 3 4 और 5 के इफेक्ट को पार्शियल आउट करना पड़ेगा या न्यूट्रलाइज करने का प्रयास करना पड़ेगा. तो ये जो वेरिएबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर. So while the relationship between two variables is estimated while making two or three other variables constant or partial out. मतलब यहाँ ये हम कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और इस कंडीशन में हम लोग थर्ड ऑर्डर और एंड इवन मोर. थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि रिलेशनशिप क्या है ये तीनों वेरिएबल्स के बारे में. The second order partial correlation are those correlations in which the relationship between two variables is estimated while making two variables constant or partial out. मतलब दो, जो दूसरा वाला एग्जांपल है 3 और 4 को partial out करें. The third order partial correlation are those correlations in which the relationship between two variables is estimated while making three other variables constant or partial out. ये वाला एग्जांपल है. 3 4 5 को पार्शियल आउट कर दिया 1 और 2 के इंडिपेंडेंट रिलेशनशिप को देखने के लिए. तो फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और फोर्थ ऑर्डर में क्या होगा, चार वेरिएबल को पार्शियल. फिफ्थ में क्या होगा, एन में क्या होगा. सो यू कैन जनरलाइज इट. बट वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट which you should listen very carefully, and that will be also transacted with the help of the formula and will with the help of the ideal problem which we shall be solving later. For computation of second order correlations, all the necessary first order correlations have to be computed, and for the third order correlations the second order correlations must be known. मतलब कि यदि हम सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल आउट करते हैं तो ये सारे स्टेप्स फर्स्ट ऑर्डर के करने होंगे, और यदि थर्ड ऑर्डर का करते हैं तो पहले सेकेंड ऑर्डर के स्टेप्स करने होंगे और फिर फर्स्ट ऑर्डर के करने होंगे. यदि हम एन ऑर्डर का करते हैं तो पहले n-1 ऑर्डर का, फिर n-2 ऑर्डर का और फिर n-n ऑर्डर का या n-1 ऑर्डर का करना पड़ेगा. तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ पार्शियल कोरिलेशन. नाउ वी शैल राइट द फॉर्मूला related to the second order correlation firstly. So let us take the formula that is related to the second order. What is that? Is R 1 2 3 4. मतलब यहाँ 3 4 को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इधर है. तो ये फॉर्मूला देखो, क्यों फर्स्ट ऑर्डर जरूरी है, ये फॉर्मूला विल इटसेल्फ टेल यू 1 2.3. फिर इसका फॉर्मूला होगा
R14.3 R24.3 और फिर डिवाइडेड बाय, ये तो लेफ्ट साइड वाला जो है सो आ जाएगा 1 माइनस R14.3 का स्क्वायर और फिर 1 माइनस R24.3 का स्क्वायर। अब यहां देखिए ये क्या है, 1.2.3 फर्स्ट ऑर्डर का है, 1.4.3 ये फर्स्ट ऑर्डर का है, 2.4.3 ये फर्स्ट ऑर्डर का है। मतलब सेकेंड ऑर्डर के फॉर्मूला में फर्स्ट ऑर्डर की जरूरत है और बिना फर्स्ट ऑर्डर को सोल्व किए हुए सेकेंड ऑर्डर का सोल्व नहीं होगा। इसी तरह से यदि हम आगे बढ़े तो सोल्व करना पड़ेगा हमको पहले R1234 में, यहां देखिए इसको, ये तो इसी में सब डाल देंगे तो निकल जाएगा, लेकिन तो R123 निकालना पड़ेगा, तो फिर R12 माइनस R13 फिर R23 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस R13 स्क्वायर 1 माइनस R23 स्क्वायर। तो ये इसका वैल्यू निकल गया। अब फिर हमको इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा R14.3, अब जान गए हैं निकालने का तरीका, R14 यहां होगा माइनस R13 R34 ये हो जाएगा और फिर यहाँ स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस R13 का स्क्वायर और फिर 1 माइनस R34 का स्क्वायर। इतने रिलेशनशिप आ गए। फिर एक और बचा हुआ है R243 का भी वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा और इसके लिए फिर आपको फर्स्ट ऑर्डर में R24 माइनस R23 R34 और यहाँ रूट अंडर 1 माइनस R23 स्क्वायर और फिर 1 माइनस R34 स्क्वायर। ये देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये सारी चीजें जब हम सेकेंड ऑर्डर को कन्वर्ट करते हैं तो फॉर्मूला में ही फर्स्ट ऑर्डर का आ जाता है और जब तक हम फर्स्ट ऑर्डर का फिर नहीं निकालेंगे तब तक हम सेकेंड ऑर्डर का नहीं निकाल सकते। तो इस तरह से हम थर्ड ऑर्डर का भी एक देख लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा बोर्ड साफ करना पड़ेगा, जगह बनानी पड़ेगी। सो लेट अस सी। सो वी हैव सीन दैट इफ वी हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर partial correlation, we have to also compute the first order in order to put those values in the formula of second order partial correlation in order to find the second order partial correlation. For third order partial correlation, as you can see R12 we are partialing out 3, 4 and 5, and so what will be the formula? The formula will be R12.34, which is the second order. You can see minus R1534 and again 2534 डिवाइडेड बाई, ये तो नीचे आप जानते हैं जो यहाँ होगा उसी का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस R15.34 ये R स्क्वायर, फिर 1 माइनस R2534 यहाँ स्क्वायर। मतलब कि if we have to find out, if we have to solve the third order partial correlation where we are trying to partial out the variables 3, 4 and 5 to find the independent relationship between 1 and 2, this formula is being used, and then we have to find out the value of R12.34, which is a first order correlation. It means we have to find out the value of this
the value of this and the value of this. And as you can see, all these three are second order partial correlation, in which we have to apply the formula, and of course in that particular formula the first order will be used. So we have a correlated relationship, we have a direct relationship between the order of partial correlation. If we have to find the 10 order partial correlation for the same 9 to first order partial correlation will be employed. पहले 10 ऑर्डर को निकालने के लिए 9 ऑर्डर निकालना पड़ेगा, मतलब फिर 9 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद, और फिर यदि उसको हम कहें तो n यदि है तो सबको n-1 तक हमको जाना पड़ेगा, मतलब n-1 टाइम्स हमको पार्शियल करना पड़ेगा. So the relationship between the order of partial correlation is very important, and without the previous order the main order cannot be solved. It means the third order cannot be implied by implying the second order, and second order cannot be solved without implying the first order. So this is all about the order of partial correlation. Thank you very much.